विजय सिन्हा के बयान पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जी बिहार झारखंड से कहा कि उनसे पूछा है कि लोगों से मिलना, उनकी समस्या को सुनना, योजनाओं की समीक्षा करना क्या व्यवधान यात्रा है। तो वो क्या बताएंगे कि समाधान यात्रा क्या होती है, समाधान का मतलब क्या होता है। वहीं कहा कि बीजेपी को तो ये बताना चाहिए कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वादा किया था, तो क्या हुआ उसका। वहीं तमाम मुद्दों पर प्रोफेसर चंद्रशेखर से बात की जी मीडिया संवाददाता नवजीत। हमारे साथ बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा शुरू हो रही है, समाधान यात्रा का नाम दिया गया है, किस तरीके से बातें होगी, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। आपका जो डिपार्टमेंट है उससे बहुत ज़्यादा समस्या आती है, शिकायत आती है, लोगों की मांग भी आती है। देखिए, मैं समझता हूँ कि शायद किसी भी राज्य के ये पहले मुख्यमंत्री हैं कि समाज के आम लोगों से मिलने का लगातार। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इनका कार्यक्रम रहता है। बीजेपी है, नेता प्रतिपक्ष है, वो कह रहे हैं कि दरअसल ये समाधान यात्रा नहीं बल्कि व्यवधान यात्रा है, विदाई की यात्रा है। मैंने अब बीजेपी को क्या दिख रहा है, अपने चश्मे से देख रहे हैं लोग। जब आम लोगों के तकलीफ से जुड़ना उनको लगता है कि समाधान यात्रा नहीं है, व्यवधान यात्रा है, तो समाधान यात्रा क्या होती है उसका भी व्याख्या उनको करना चाहिए। कि अब आप आम लोगों से मिलना अगर यह व्यवधान है तो समाधान किसको कहते हैं। क्या समाधान इसी को कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। तो अभी 2023 है, 22 बचा है कि नहीं बचा है। आप ही सवाल करता हूँ, देशवासियों से सवाल करता हूँ। किसानों की आय दोगुनी होनी थी भाईजान, 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरियां मिलनी थी, तो 16 करोड़ के बदले क्या हुआ है, 75,000 को तब मिला है जब हमारी बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने लगभग 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया, तब 75,000 का बांटना है। हम तो राह बनाने वाले लोग हैं। बिहार की धरती हर समय राह बनाती है। जिनको 16 करोड़ देना था, दिखा नहीं कभी रोजगार क्या होना चाहिए, नौकरियाँ क्या होती है। लेकिन हमारे बिहार के लोकप्रिय सरकार ने, महागठबंधन सरकार ने जब नियुक्ति दी तो उनको भी लगा कि हमको भी देनी चाहिए। कोई 3 लाख के आसपास, 3 लाख से ज़्यादा ही कह दीजिए, 1,70,000 स्वास्थ्य विभाग में बनेंगे और अब 1 लाख पुलिस में बहाल होगी। भाई कमाल हो भाई। देश तुम देखो संघी लोगों, देश को जलाने वाले लोगों, नागपुर से नफरत की हवा चलती है, हवा पास हो जाएगी, अस्थिर रहिए। देखिए किस तरीके से शिक्षा मंत्री हैं वो बात रख रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको किस तरीके से जवाब दे रहे हैं, युवाओं को क्या कह रहे हैं वो समझ सकते हैं। 2023 का जो साल होगा युवाओं के लिए, उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ा साल होने वाला है जो इसके इंतजार में हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और इस पूरे मामले पर कुछ और राजनीतिक बयान भी आए हैं, आपको वो भी सुनाते हैं। समाधान यात्रा, नीतीश जी, समाधान तो समस्याओं का होता है। आप खुद ही बिहार के लिए एक समस्या बन गए हैं, तो आप समाधान कहां से दे सकते हैं। इतनी यात्राओं के बाद भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है बिहार में, तो आपसे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। आप खुद एक समस्या बिहार के लिए बन गए हैं, तो आप गद्दी छोड़कर ही उसका समाधान कर सकते हैं। आप बिहार का गद्दी छोड़िए, किसी को सौंपिए, समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। आपको यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, बीजेपी अपने आप में एक परेशान यात्रा है। उसकी पूरी यात्रा परेशानी वाली है। उसने देश को परेशान किया, देश के लोगों को परेशान किया, सब उससे परेशान है। तो परेशानी से इतना गहरा नाता है ना भाजपा का कि उसे हर जगह व्यवधान, परेशान, यही शब्द नजर आता है। आइए, आपकी समस्या का भी हम लोग समाधान कर देंगे। भाजपा वालों, आइए, जो भी समस्या लेके हमारे पास आइए, आप उनसे कहिए कि हम उनकी समस्या का भी समाधान कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तिलमिला गई है बिहार में। अब तो एक से एक बढ़ के नेताओं को यहाँ भेज रही है, लेकिन बिहार की जनता इनके बारे में जानती है कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ये जवान चलाने वाले लोग हैं। ये बिहार को कुछ देने वाले लोग नहीं हैं। बिहार को उपेक्षा की दृष्टि से ये देखते हैं और दिल्ली में बैठ कर के शासन करते हैं।
ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।